तो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर बल्कि सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक हाउसफुल 5 पर। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है और हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि भी इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, कौन कौन से सितारे हैं और वो कॉमेडी का कौन सा स्टाइल है जिसने इस सीरीज को इतना कामयाब बनाया है। चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल। और जानकारी यही है कि ये फिल्म आई 6 जून 2025 को। डायरेक्ट किया है से तरुण मनसुखानी ने और प्रोड्यूसर तो वही है साजिद नाडियावाला। और हाँ, ये जानी जाती है अपनी भव्यता और गजब के झोल के लिए। हाँ, मतलब जो सामग्री है वो इशारा कर रही है कि इस बार ये सिर्फ हाउसफुल नहीं बल्कि 5 गुना हाउसफुल है। 5 हीरो 5 हीरोइन है और कहते हैं कि 5 गुना ज्यादा कंफ्यूजन। सुनने में तो ये बहुत ही तगड़ा मामला लग रहा है। हाँ, स्किल तो बड़ा है ही, लेकिन बात सिर्फ स्केल की नहीं है। एक चीज जो इसे और भी अलग बनाती है वो है इसके 2 अलग-अलग क्लाइमैक्स। 2 क्लाइमैक्स? जी हाँ, जानकारी के मुताबिक दर्शक किस थिएटर में फिल्म देख रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें एंडिंग अलग मिलेगी। ये अपने आप में काफी अनोखा एक्सपेरिमेंट है। 2 क्लाइमैक्स? ये तो वाकई बड़ा दिलचस्प है। पर इससे कहानी पर कोई असर, मतलब क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या कुछ और? देखिए, ये सवाल तो बनता है और जो जानकारी है उससे तो यही लगता है कि शायद इस तरह की फिल्मों में कहानी के लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू पर फोकस रहता है। तो 2 क्लाइमैक्स होना शायद ये दिखाता है कि मेकर्स दर्शकों को अलग-अलग तरह से खुश करना चाह रहे हैं, या फिर वो कहानी के अंत को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है, बस मजा आना चाहिए। और जहां तक मजे की बात है, सामग्री में इसके ह्यूमर के स्टाइल को एक नाम दिया गया है, जुगाड़ू लॉजिक। हाँ, जुगाड़ू लॉजिक। मतलब दिमाग मत लगाओ, बस हंसो। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की टाइमिंग तो खेल है ही, और साथ में ढेर सारे पंच लाइन्स की उम्मीद। बिल्कुल सही। और ये जुगाड़ू लॉजिक जो है ना, ये ज्यादातर फिजिकल कॉमेडी मतलब स्लैपस्टिक पर निर्भर करता है। सिचुएशन एकदम बेतुकी। हाँ, वो तो होता ही है इन फिल्मों में। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सारी बेतुकी कॉमेडी को पैक कैसे किया गया है, एकदम भव्य तरीके से। सोचिए, बड़े-बड़े आलीशान विला, अच्छा, यूरोप की सड़कों पर गाड़ियों का पीछा, शादी में गड़बड़ी वाले सीन, ये सब कुछ जैसा पता चल रहा है स्लो मोशन ड्रामा शॉट्स और सैक्सोफोन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया गया है। अरे वाह, मतलब कॉन्ट्रास्ट तो कमाल का है लॉजिक में, पर प्रेजेंटेशन एकदम ग्रैंड। हाँ, बिल्कुल। और इन ग्रैंड सेट्स पे सितारे भी तो ग्रैंड ही होंगे। जानकारी कहती है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख तो हैं ही, साथ में जैकलिन फर्नांडीज, अभिषेक बच्चन और संजय दत्त जैसे नाम भी, पूरी फौज है। हाँ, ये मल्टी स्टारर होना तो इस फ्रेंचाइजी की पहचान ही रही है शुरू से। तो लगता है इस बार भी दर्शकों को बड़े पर्दे पर बहुत सारे चेहरे एक साथ दिखेंगे। इससे वो बड़े होने का एहसास और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें तो ये फिल्म दिमागी कसरत के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये है बस खुलकर हंसने के लिए। हाँ, सही कहा। एक तरह की सिनेमैटिक सिलीनेस। जैसा कि कहा गया है, सामग्री इसे पैसा वसूल एंटरटेनमेंट भी कहती है। मकसद साफ है, लोग थिएटर से हंसते हुए बाहर निकलें। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और कॉमेडी फिल्म है या ये बॉलीवुड का जो एक खास स्लैपस्टिक वाला अंदाज है उसका शिखर है? मतलब क्या ये सिर्फ पुरानी फिल्मों की कामयाबी को कैश करने की कोशिश है या इसमें कुछ नयापन भी है? और यहीं पर हम घूम फिर कर उसी 2 क्लाइमैक्स वाली बात पर आ जाते हैं। जैसा कि जानकारी इशारा करती है, क्या ये दर्शकों को कुछ नया देने का तरीका है, उन्हें बांधे रखने की कोशिश, या फिर ये एक सोची समझी मार्केटिंग चाल है? मनोरंजन के नाम पर ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी लेना कहां तक सही है? ये वाकई एक सोचने वाला पहलू है।